हम कर रहे हैं अपने ब्लैक बुक से अपने जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो, और किसके लिए, सैनोनिम्स के लिए। ओके, याद दिलाना ज़रूरी रहता है। बाद में जब आपको कंबाइंड पार्ट मिलेगा तो उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है, बिकॉज आपको पहले ही पार्ट में इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से दे दिया जाता है। बाकी पार्ट्स बाय पार्ट्स भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि चीज़ें हमारी क्या एक तरीके से चल रही हैं, राइट। ओके, तो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्शंस हमें दे रखी हैं कि ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो बेस्ट एक्सप्रेशन दे सकता है गिवन जो वर्ड है हमारे पास उसका, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहला वर्ड दे रखा है, उसको हमने रेड कर रखा है, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे रेड कर दिया, और यही स्कीम एक तरीके से रखेंगे हम, जो पहले 3 पार्ट्स में रखी है उस तरीके की नहीं रखेंगे, राइट। ओके, तो कल्पेबल होता है आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दोषी, ठीक है। जो है एक तरीके से क्या हो जाता है, वो दोषी हो जाता है, जिसके ऊपर दोष लगाया जा सकता है, राइट। ओके, डिजर्विंग ब्लेम, जो ब्लेम को डिजर्व करता है, जिसने सचमुच में कोई मैं ये तो नहीं कहूँगा उसने कोई कांड कर दिया है, बट उसने कोई है ना गलती जरूर कर दी है, ठीक है। मैं ज़्यादा नेगेटिव टाइप का इंसान नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि उसने कोई गलती कर दी है, तो उसका उस गलती का दोष उसके ऊपर आ गया है, तो वो पर्सन क्या होगा हमारे लिए, कल्पेबल होगा। और बड़ा अच्छा वर्ड इसको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले नंबर पे सेंटेंस में देखेंगे यूज करके, द मैनेजर वाज फाउंड कल्पेबल फॉर द फाइनेंशियल फ्रॉड, है ना। जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, अभी मैं इस चीज को ही गलती कह रहा हूँ, फाइनेंशियल जो फ्रॉड हो गया उसको आप जो है एक गलती कह सकते हो, और उसके लिए आप मैनेजर को क्या कह सकते हो कि ही इज द रियल कल्प्रिट बोल सकते हो, दोषी है एक तरीके से, है ना। या फिर कल्पेबल भी आप उसको बोल सकते हो, या रिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल भी आप जो है इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा वर्ड आता है फॉल्टलेस, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब वो क्या है, निर्दोष है, तो ये तो है ही नहीं। ब्लेमलेस, ब्लेमलेस भी कुछ इसी तरीके का आप बोल सकते हो, निर्दोष है, सेम यही बोल सकते हो। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल को आप रिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हो, जो ऊपर हमने लिखा था अभी, ये बोल सकते हो आप लोग। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या हो जाता है, मासूम, कि उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। ऐसे ऐसे होते हैं कई लोग जो चेहरे से ही ये लगते हैं कि नहीं यार, ये वाली गलती तो ये कर ही नहीं सकता, तो वो वाली बात आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अकाउंटेबल इसका आंसर जो है बोल सकते हैं। और अगर ऑप्शन में रिस्पॉन्सिबल होता तो वो भी आपका आंसर हो सकता था, जिम्मेदार उस चीज़ के लिए। सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, स्किल आईक्यू एजुकेशन, ठीक है। ये अपना दूसरा चैनल है, आपको पता ही चल गया होगा, इतने सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इससे, है ना। तो ये चीज़ है, मैंने इसको ये नाम भी दे दिया है, सेनेनियम्स ब्लैक बुक से C11 आपका जो है यहाँ पे पोर्शन ये चल रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड आता है एले, ये वर्ब है, एलेड, एलेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब शांत करना या फिर कम करना बोल सकते हो। टू रिड्यूस और काम, है ना। इसमें आप क्या रिड्यूस करते हो, जैसे कि फियर की बात आ जाए, वरी की बात आ जाए, पेन की बात आ जाए, तो इन सब चीज़ों को कम करना आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे बोली जा सकती हैं। ओके, उसके बाद सेंटेंस की बात करोगे आप लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि द डॉक्टर ट्राइड टू एले द पेशेंट्स एनएग्जाइटी। एनएग्जाइटी आपकी क्या होती है, चिंता, है ना। तो पेशेंट जो है काफ़ी चिंतित है, उसकी जो है डॉक्टर जो है ट्राई करता है, या किया डॉक्टर ने ट्राई कि एले कर सके, वो उसको कम कर सके, किसको, पेशेंट की जो चिंता है उसको जो एक तरीके से कम कर सके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आपका एसुएज देखने को मिलता है। एसुएज का मतलब क्या होता है, एसुएज का मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो शांत करना, है ना, या फिर कम करना भी आप इसको बोल सकते हो, कुछ इसी तरीके का है। आंसर अपना ये हो सकता है, अभी पेंडिंग में रखो बिकॉज पहला ही ऑप्शन है। इंटेंसिफाई, ये भी आपका वर्ब, वर्ब के हिसाब से हो रहा है ना, तो आप इसको भी वर्ब कहोगे। एसुएज्ड, एसुएज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसको क्या करते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं, बढ़ाना इसको आप लोग बोल सकते हो। एम्पलीफाई भी सेम उसी तरीके से बोल सकते हो, वाई को काट के IED लगा सकते हो सेकंड एंड
थर्ड फॉर्म के लिए, राइट। एग्रेवेट, एग्रेवेट भी कुछ इसी तरीके का होता है, और ज़्यादा बढ़ाना, और ज़्यादा भड़काना भी बोल सकते हो इसको, भड़काना भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। या फिर बहकाना भी बोल सकते हो, बहकाना, ठीक है। अच्छा, एक और मतलब बोल सकते हो इसका, स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ना भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब मतलब जो है आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे सही रहेगा एसवेज ही हमारा यहाँ पे सही आंसर एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वर्ड आपको देखने को मिलता है फ्लरी। फ्लरी बहुत अच्छा वर्ड, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा वर्ड है फ्लरी, ओके। तो यहाँ पे फ्लरी क्या कहता है, ये हमारा नाउन वर्ड है, और हलचल या फिर झोंका आप इसको बोल सकते हो। अ सडन ब्रस्ट और कॉमोशन, ठीक है। कॉमोशन बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अ फ्लरी ऑफ स्नोफ्लेक्स कवर्ड द ग्राउंड, है ना। तो फ्लरी जो थी स्नोफ्लेक्स की, उसने ग्राउंड को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है, एक तरीके से, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आपको देखने को मिल रहा है बोल्ट। बोल्ट का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, बोल्ट का मतलब आप लोग बिजली बोल सकते हो, बिजली, है ना। एक तो बिजली बोल सकते हो, एक आप ये कह सकते हो भगाना या भागना बोल सकते हो। डोसाइल बड़ा अच्छा वर्ड है, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, है ना, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी, डोसाइल। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी भी बड़ा अच्छा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है दूर करना, है ना, क्या करना, दूर करना। स्वरिल, स्वरिल बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाता है, फैलाना, क्या करना, फैलाना। तो आप यहाँ पे आंसर जो है क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप लोग आंसर जो है किसको बोल सकते हो, आंसर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, हलचल या फिर झोंके की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हलचल, हलचल करना, हलचल, स्वरिल, स्वरिल कह सकते हैं ना। फैला दिया हमने चीज को, या फिर एक तरीके से आप इस हिसाब से ले रहे हो, हलचल के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से एक तरीके से आप जो है बात यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे स्वरिल एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, ओके। या फिर जब गोल गोल घूम के कोई चीज आती है ना, उसको भी हम एक तरीके से स्वरिल जो है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। गार्नर बड़ा अच्छा वर्ड है, और वर्ब के रूप में हम इसको जानते हैं, गार्नर, गार्नर्ड, गार्नर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब होगा टुगेदर या फिर कलेक्ट, ओके। तो ये भी आपके गैदर और वर्ब आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। सी गार्नर्ड प्रेज फॉर हर परफॉर्मेंस, है ना, ये तो बात है ही, उसको गार्नर जो है वो गार्नर कर रही है, क्या प्रेज कर रही है, मतलब उसको बहुत सारी प्रशंसा उसकी एक तरीके से की जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस की, जो भी वो परफॉर्मेंस उसने जो है एक तरीके से दिया था, ओके। तो उसके बाद आप लोग कहोगे डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब क्या बोल सकते हो आप लोग, डिसिपेट का मतलब बोल सकते हो बिखेरना, किसी चीज को हम क्या कर दें, बिखेर दें। या फिर एक वर्ड और बोल सकते हो आप लोग, चित्राना, चित्राना, फैलाना, है ना, ये सब बोल सकते हो। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, इसको अब मतलब हो जाता है दूर करना किसी चीज को, ठीक है, क्या करना, दूर करना। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना, कलेक्ट, ओके। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब हो जाता है फैलाना किसी चीज को, ठीक है, क्या करना, डिस्पर्स करना, फैलाना। तो आपको यहाँ पे कलेक्ट आपका जो है इसके लिए एकत्रित करना, वैसे भी यहाँ पे मीनिंग में भी हमारा कलेक्ट आया हुआ है, आंसर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है प्रीरोगेटिव, वेरी गुड। नेक्स्ट ये नाउन नहीं होना चाहिए, ये एडजेक्टिव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। विशेष अधिकार, ओके, अ स्पेशल राइट और प्रिविलेज आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। इट्स या फिर इट इज द प्रेसिडेंट्स प्रीरोगेटिव टू ग्रांट पार्डन्स, है ना। तो ये तो उनका, उनके पास है ना ये वाला अधिकार, तो कि जो माफ कर सकते हैं, क्योंकि पार्डन क्या होता है, जब भी ऑफिशियली किसी को क्या किया जाता है, जब भी किसी को ऑफिशियली माफ किया जाता है ना, तो वो वाली चीज पार्डन एक तरीके से होती है। तो प्रिविलेज यहाँ पे दे ही रखा है, तो ये तो आंसर ही हो जाएगा। ग्रांट क्या होता है हमारा, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, सरकार क्या देती है, ग्रांट देती है, उसका ये मतलब होता है। क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि मेरा ये दावा है कि भाई इससे ऊपर तो वर्ड्स ही नहीं आएंगे, ब्लैक बुक से अलग से हो ही नहीं सकता,
मैं ये क्लेम करता हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब हो सकता है वैन करना, वैन करना, अफोर्ड करना, ठीक है भाई। इस चीज को आप लोग सहन भी कर सकते हो, वैन भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो वाली चीज अपनी क्या होती है, अफोर्ड होती है। तो प्रिविलेज इसके लिए आपका सिनोनिम बिल्कुल सही है, प्रीरोगेटिव के लिए, ठीक है। तो ये नाउन नहीं होगा आपका, एडजेक्टिव आप जो उसको रखो। पैरोशियल, पैरोशियल बोल सकते हो आप लोग इसको एडजेक्टिव के रूप में, छोटी सोच वाला, है ना, संकीर्ण जिसकी सोच होती है। नैरो माइंडेड या फिर लिमिटेड इन स्कोप बोल सकते हो। हिज पैरोशियल व्यूज आर नॉट सुटेबल फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये तो है ही, अगर उसकी सोच ही छोटी होगी तो वो जो है ग्लोबल लीडरशिप के लायक ही नहीं है, कहीं से भी लायक नहीं है, वो वाली चीज आपको देखने को मिलती है। कन्वेंशनल, आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से कन्वेंशनल को याद रख सकते हो, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब क्या हो सकता है, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, क्या होता है, पारंपरिक, आप जो इसका बोल सकते हो। कस्टमरी, ठीक है ना, कस्टमरी है ना, ओके। कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरे विश्व को क्या करता है, पूरे विश्व को एक मानता है, जो है ना, जो पूरे विश्व को एक मानता है। वैसे कॉस्मोपॉलिटन को आप क्या बोल सकते हो, वैश्विक बोल सकते हो, वैश्विक, क्या बोल सकते हो, वैश्विक बोल सकते हो। ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड होता है बिल्कुल जिसकी बड़ी सोच हो, बिल्कुल बड़ी, जिसकी एक तरीके से सोच होती है ना। अच्छा, उसके बाद लिबरल जो है किसको बोलते हैं, लिबरल होता है उदार, ठीक है, उदार। तो यहाँ पे आप आंसर क्या बोल सकते हो, देखो किसकी बात हो रही है, छोटी सोच वाले की बात हो रही है, तो आप उसको कन्वेंशनल बोल सकते हो, ठीक है। देखो हर वक्त जो कन्वेंशनल होता है वो प्रोशियल नहीं हो सकता, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन या करंट सिचुएशन आप जो है देखोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस 4 ही होते हैं, उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको अपना आंसर क्या करना है, चूज करना है। तो इस समय पे आपका सही आंसर आप जो है किसको बोलोगे, कन्वेंशनल को बोलोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आता है डिके। अब आप इसको वर्ब के रूप में ले सकते हो, नाउन के रूप में ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस हिसाब के हैं, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो अगर मैं वर्ब के हिसाब से बात करूं तो डिकेड, डिकेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। इसका मतलब सड़ना, गलना, खत्म होना, समाप्त होना, पतन होना, ये सब जो है मतलब आप जो है इसके यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये बोल सकते हो टू रोट और डेकेलाइन, है ना, डेकेलाइन गिरते हुए स्लोप में जब बात की जाती है तो आप उसको डेकेलिन जो है एक तरीके से बोल सकते हो। द बिल्डिंग हैज स्टार्टेड टू डिके ड्यू टू नेग्लेक्ट, हाँ ठीक है, मैंने सोचा कहीं सेंटेंस ना करवाया हो मैंने, है ना। तो बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है डिके होना, क्यों, क्योंकि उसको एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है, तो वो बिल्डिंग एक तरीके से क्या हो रही है, गिर रही है, या गिरने की तरफ जो है एक तरीके से, या खत्म होने की तरफ आप बोल सकते हो चल रही है। अच्छा, प्रोस्पेरिटी बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, और स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। इसको बोल सकते हो आप साधन संपन्न, क्या बोल सकते हो इसको, साधन संपन्न आप इसको बोल सकते हो। समृद्धि इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव तो आपका नकारात्मक एक तरीके से होता है, बड़ा आसान है ये तो। फेड का मतलब होता है मंद पड़ना, है ना, मंद पड़ना, है ना, फीका पड़ना बोल सकते हो। बर्थ आपको पता ही है, जन्म होता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या बोल सकते हो आप लोग, देखो यहाँ पे कोई चीज गल सड़ एक तरीके से रही है, तो आपकी वो चीज क्या हो रही है, वो आपकी चीज एक तरीके से फेड हो रही है, मंद पड़ रही है, ठीक है, मंद पड़ रही है, या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि वो चीज एक तरीके से खराब हो रही है, ठीक है। डस्की, नेक्स्ट वर्ड आता है डस्की, ये एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है गहरा रंग। गहरा रंग एक और होता है सांवला, इसको कैसे लिखते हैं सांवला को, सांवला, शायद ऐसे लिखते हैं सांवला, देख लेना यार, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि ये वाला श आएगा या ये वाला श आएगा, दबे वाला कुछ वर्ड्स में हो जाता है, ठीक है ना, तो वो देख लेना, ध्यान रखना इसका, ठीक है।
शाम कलरी, श्यामल जिसको बोल सकते हो, थोड़ा सा पक्का रंग, हमारे हरियाणा में तो थोड़ा पक्का रंग वाला बोल देते हैं उसको, है ना, तो ये वाली चीज होती है, उसको काला नहीं बोल देंगे, पक्का रंग वाला बोल देंगे। डार्क इन कलर और कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन है ना, सी एड अ डस्की कॉम्प्लेक्शन एंड रेडियंट स्माइल, है ना, ये चीज बोल सकते हो। लुशेंट, लुशेंट का मतलब क्या होता है, चमकदार, क्या होता है, चमकदार, एक तरीके से आप लोग लुशेंट को बोलते हो। अच्छा ये होता है पेल, पेल का मतलब पीला पड़ना, पीला पड़ना बोल सकते हो। एक आप पेल का मतलब क्या बोल सकते हो, फीका बोल सकते हो, फीका, फीका, मंद एक तरीके से। मिस्टिकल, मिस्टिकल होता है रहस्यमय, रहस्यमय, है ना, मिस्टिकल। बीमी, बीमी बड़ा अच्छा वर्ड देखने को मिल रहा है, बीमी का मतलब यही बोल सकते हो, प्रकाशमान बोल सकते हो, ठीक है, या चमकदार बोल लो, लुशेंट की तरीके से, है ना, बीमी और लुशेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स आप बोल सकते हो, ठीक है। डस्की गहरा दे दिया, यहाँ पे गहरा रंग बोल दिया, तो यहाँ पे चमकदार तो हो नहीं सकता, इस दोनों को हटा देते हैं। पेल मतलब पीला पड़ना, ये भी नहीं हो सकता। मिस्टिकल होगा, क्यों होगा, किस हिसाब से होगा, क्या देखा इसने मिस्टिकल को आंसर बनाने के लिए। देखो क्या देखा गया है वो आप ध्यान से देख लो, सोच लो, समझ लो किस तरीके से। देखो क्या होता है, ये सिर्फ कलर पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर पे बात नहीं हो रही है, किस पे बात हो रही है, गहराई पे बात हो रही है, बातों की गहराई पे, ठीक है, तो उस हिसाब से मिस्टिकल आपका आंसर यहाँ पे चला गया। नेक्स्ट वर्ड आपका देखने को मिलता है आपका इंडिक्टमेंट, बड़ा अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है, MENT एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। अभियोग बोल सकते हो या फिर आरोप इसको बोल सकते हो। ए फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ ए क्राइम, है ना, एक फॉर्मल सा जो है किसी के ऊपर आरोप लगाना किसी भी क्राइम का। द कोर्ट इशूड एन इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट था, जिसके ऊपर संदेह था, उसके ऊपर जो है कोर्ट ने क्या कर दिया है, इंडिक्टमेंट जो है एक तरीके से इशू कर दिया है, जारी एक तरीके से कर दिया है। ये इशू देखने में बहुत आसान लग रहा है, बट ये स्पेलिंग टेस्ट के रूप में पूछा जाने वाला स्पेलिंग है, ठीक है, कहीं फिर बाद में ये कहो कि भाई साहब आपने बताया नहीं था, तो गलत बात हो जाएगी फिर ये, तो ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर एक तरीके से फर्स्ट आ जाता है, अ स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, एक ऐसी कहानी जो सच्ची जो घटनाएं होती है उनके ऊपर बेस्ड होती है, उनके ऊपर आधारित होती है, नहीं, ये आंसर हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अ रिटन लेटर स्टेटिंग एपोलॉजी, एपोलॉजी, लोजी, LOGY, लोजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है, तो रिटन लेटर स्टेटिंग एपोलॉजी, इसका मतलब क्या कि माफी नामा वाला जो पत्र लिखा जाता है उससे संबंधित हो गया, नहीं, उससे संबंधित नहीं है। अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस ऑफ ए क्राइम, यही तो चीज हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये एक पोइम नहीं है, प्रेम जो है प्रसंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस सॉरी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सैलियंस, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दोगे। नाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, विशेषता या फिर प्रमुखता आप इसको बोल सकते हो। इंपॉर्टेंस या फिर प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस भी आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से बोल सकते हो। और ये इंपॉर्टेंस और प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस को है ना एग्जैक्ट सैनोनियम में आप इसके गिन लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। द सैलियंस ऑफ दिस इशू कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जो इम्पोर्टेंस है ना इस इशू की, उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, वो वाली चीज आपको देखने को मिल रही है। आपके मीनिंग्स के रूप में यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, उनको देखना है। पार्ट्स विच आर हिडन, ऐसे पार्ट्स जो छिपे हुए हैं, नहीं, उसको नहीं बोल सकते। कीपिंग क्वाइट इन पब्लिक प्लेस, नहीं, पब्लिक प्लेस में शांत रहने की बात नहीं हो रही है। साइलेंस मतलब शांत में भी हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्रोमिनेंस मतलब प्रमुखता, प्रमुखता, एकदम से प्रमुख चीजों की बात हो रही है, तो ये साइलेंस भी नहीं है, प्रोमिनेंस आपका यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका नेक्स्ट जो है पार्ट में होगा। यहाँ पे आपके टोटल कितने आपको प्रैक्टिस सेट्स जो है मिलने वाले हैं सिनोनिम्स के, अगेन आपके 16 सिनोनिम्स के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे।
सर इसमें से कितने हो गए, 4 हो गए। अगला जो है आपका 5वां जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे रहने वाला है। तो जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1K सब्सक्राइबर्स फॉर शिक्षा और अध्ययन। भाई इससे ज़्यादा तो रिक्वेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद आप लोग शेयर कर लो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बात में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। ये वाली चीज़ आपको देखने को यहाँ पे एक तरीके से मिल जाती है। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।